नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे विभागीय परीक्षा 2025 के रिगार्डिंग। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे, रेलवे में डिपार्टमेंटल एग्जाम सीयूटी मोड में होंगे। डीपीक्यू भर्ती में बड़े बदलाव, न्यू नोटिस जारी। रेलवे एलडीसी डीपीक्यू का सिलेक्शन प्रोसीजर जारी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेबस, अन्य इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आप लोग को प्राप्त होने वाला है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, ये रहा नोटिस। यहाँ पे देख पा रहे होंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोर्ड के द्वारा ये नोटिस जारी किया गया है। देख सकते हैं सभी जनरल मैनेजर और सभी जोनल रेलवे पीयूएस को लिखा गया है। सब्जेक्ट यहाँ पे देख सकते हैं, स्ट्रीमलिंग द प्रमोशनल एग्जामिनेशन थ्रू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। देख सकते हैं यहाँ पे अ कमिटी हैज बीन कंस्टिट्यूटेड बाय द रेलवे बोर्ड टू स्ट्रीमलाइन द कंडक्ट ऑफ सीवीटी। तो जो डिपार्टमेंटल एग्जाम सीयूटी मोड में कंडक्ट होने हैं, उनके लिए एक कमेटी का गठन किया गया था और कमेटी का रिपोर्ट आ चुका है। देख सकते हैं यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 में मेंशन किया गया है, द रिपोर्ट सबमिटेड बाय द कमिटी इज अंडर एग्जामिनेशन इन द बोर्ड ऑफिस। द कमिटी हैज इंटर एलिया सबमिटेड अ लिस्ट ऑफ पोस्ट which have written examination as part of the selection process. The list is included here with annexure A। तो दोस्तों, जो कमेटी ने रिपोर्ट दिया था, जो एग्जाम कंडक्ट होने वाले हैं, उसका सिलेक्शन प्रोसेस का रहेगा। यहाँ पे एनेक्जर 1 में यहाँ पे अवेलेबल कराया गया है। नीचे यहाँ पे पूरा एनेक्जर दिया गया है, अभी आप लोग को दिखाऊंगा। पॉइंट नंबर 3 देख सकते हैं, इट इज रिक्वेस्टेड दैट द लिस्ट ऑफ ऑल पोस्ट बी एग्जामिनेड एंड इफ एनी अदर सिलेक्शन एग्जामिनेशन बीइंग कंडक्टेड बाय योर रेलवे पीयूएस द सेम मे बी इंटीमेटेड टू दिस ऑफिस एट द अर्लीस्ट रिस्पॉन्स टू सेम में बी सेंट बी थे इन ए वीक। तो दोस्तों, यहाँ पे रिस्पॉन्स मांगा गया है 1 हफ्ता के अंदर में जितने भी रेलवे जो हैं पीयूएस हैं उनको इंटीमेशन यहाँ पे रेलवे बोर्ड को देना है। और देख सकते हैं यहाँ पे मोस्ट अर्जेंट करके ये नोटिस जारी हुआ है। अब यहाँ पे एनेक्जर 1 देख लेते हैं, यहाँ पे कौन कौन से एग्जामिनेशन होने वाले हैं डिपार्टमेंटल के अंतर्गत। यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग यहाँ पे डिपार्टमेंट करके, जैसे में सिविल इंजीनियरिंग के कौन कौन से यहाँ पे वैकेंसी आएंगी। उसके बाद डिपार्टमेंट कॉमर्शियल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, सभी डिपार्टमेंट का यहाँ पे लिस्ट जारी हुआ है और कौन एग्जाम कैसे होंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डिजिग्नेशन दिया गया है, कोटा दिया गया है, मोड ऑफ सिलेक्शन डीपीक्यू है, एलडीसी हो गया, लेवल हो गया, एम्प्लॉय कॉलेड बाय यहाँ पे रेशियो दिया गया है कि किस रेशियो में बुलाया जाएगा। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर हो गया, पैनल किस प्रकार से बनेगा। उसके बाद एलिजिबल कैटेगरी कौन कौन से होंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होंगे, ये सारे यहाँ पे मेंशन किया गया है। उसके बाद मिनिमम सर्विस रिक्वायर्ड क्या है, एज लिमिट क्या है, यहाँ पे सारे डिटेल्स दिए गए हैं। और यहाँ पे पोस्ट भी मेंशन कर दिए गए हैं कि कौन से पोस्ट के क्या रहेगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 2 प्रकार के एग्जाम होते हैं, एक डीपीक्यू कोटा होता है, डिपार्टमेंटल प्रमोशन कोटा होता है, एक एलडीसी कोटा होता है। यहाँ पे जो कोटा होता है अलग अलग होते हैं, किसी में 15% होता है, किसी में आपका 25% होता है, किसी में 20% होता है। इस प्रकार से यहाँ पे कोटा निर्धारित होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के। यहाँ पे मेनली देख लीजिए एलडीसी का जो एग्ज़ाम होता है, एलडीसी में अब यहाँ पे जो एम्प्लॉय कॉलेड यहाँ पे ऑप्शन रहेगा, जो एम्प्लॉय एलिजिबल रहेंगे वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन कर दिया गया है। जैसे मैं अभी सिविल इंजीनियरिंग के बारे में बता रहे हैं, तो यहाँ पे इनका पहले सीवीटी होगा, उसके बाद आरओएस होगा और आपका जो फाइनल पैनल लिस्ट बनेगा आपका मेरिट के आधार पे ही बनेगा। यहाँ पे कौन कौन से एलिजिबल होंगे, जैसे असिस्टेंट वर्क्स टेक्नीशियन। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास ITI होना चाहिए, 10+2 होना चाहिए। और यहाँ पे मेन है आपका सर्विस पीरियड, तो सर्विस कम से कम 3 साल का रेगुलर सर्विस होना चाहिए। और एज लिमिट भी देख सकते हैं, आपका जनरल का 47, SC का 52 ईयर्स रखा गया है। तो दोस्तों, इसी प्रकार से यहाँ पे किसी का 2 ईयर्स का सर्विस कंडीशन रखा गया है, किसी का 3 ईयर्स रखा गया है, तो आप यहाँ पे देख लेंगे। वही जो डीपीक्यू कोटा है, डीपीक्यू कोटा में देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लेवल 6 का पोस्ट है, यहाँ पे डीपीक्यू कोटा में आपका एक सीट के लिए 3 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे सीवीटी कंडक्ट कराया जाएगा। उसके बाद में आरओएस सीनियरिटी सभी चेक किया जाएगा और आपका जो सिलेक्शन होगा सीनियरिटी के बेस पे ही होगा। और यहाँ पे एलिजिबल यहाँ पे कौन कौन होंगे, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं सीनियर टेक या टेक 1 वर्किंग इन वर्क साइड, यहाँ पे पूरा मिला गया। एजुकेशन क्वालिफिकेशन नील है। उसी प्रकार दोस्तों अलग अलग यहाँ पे पोस्टों का अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। यहाँ पे पूरा लिस्ट है, पूरा तो यहाँ पे डिटेल्स नहीं बता सकते हैं, पर यहाँ पे एलडीसी या डीपीक्यू कोटा के मोस्टली जो है उसी प्रकार से है। सर्विस पीरियड किसी में 2 साल, किसी में 3 साल, किसी में कोई रिक्वायर नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग देख लेंगे अपने अपने डिपार्टमेंट का। यहाँ पे आपका मैकेनिकल के आ गया, उसके बाद यहाँ पे मेडिकल के आ गया, उसके बाद में यहाँ पे ट्रैफिक वाले का भी दिया हुआ है। उसके बाद में यहाँ पे इंक्लूडिंग जनरल एडमिन के लिए भी आ गया है, सिग्नल एंड टेक्निक कम्युनिकेशन का भी यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद कॉमन टू ऑल डिपार्टमेंट यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो दोस्तों, जिस डिपार्टमेंट में हैं आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आप लोग का एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा,
आपका CBT होगा, CBT तो सब में होगा ही होगा। उसके बाद में आपका मेरिट देखना है कि मेरिट आपको किस प्रकार से लगने वाला है, यानी पैनल किस प्रकार से बनेगा, मेरिट पे बनेगा या सीनियरिटी पर बनेगा। तो DPQ कोटा में आपका सीनियरिटी चलेगा और LDC कोटा में लगभग सभी में आपका मेरिट ही देखा जाएगा। तो दोस्तों एक बहुत ही बड़ी अपडेट कहा जा सकता है, क्योंकि जो ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जा रहे थे उसमें बहुत अभ्यर्थी परेशान हो रहे थे, बहुत ही धांधली हो जा रहा था। अब आपका बिल्कुल सही ढंग से RRB एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा और अगर आप तैयारी करते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा। दोस्तों अगर आप डिपार्टमेंटल एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं और स्टडी मटेरियल की आवश्यकता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, स्टडी मटेरियल आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लिए। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इसका सिलेबस क्या रहेगा। तो दोस्तों सिलेबस के रिगार्डिंग अभी तो नोटिस जारी नहीं हुआ है, पर मैक्सिमम चांस है कि जो डिपार्टमेंटल एग्जाम के पहले एग्जाम हो रहे थे ऑफलाइन मोड में और उसमें जो सिलेबस मेंशन किए गए थे वही सिलेबस यहाँ भी आप लोग को देखने को मिलेगा। कोई सिलेबस चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये डिपार्टमेंटल एग्जाम है। मैक्सिमम जो क्वेश्चन है आपके डिपार्टमेंट से ही पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिकल वाले को मैकेनिकल से प्रश्न पूछे जाएंगे या मैकेनिकल वालों को इलेक्ट्रिकल से पूछे जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैकेनिकल से है तो आपको जो वहाँ पे कार्य करना होता है उसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुछ कॉमन क्वेश्चन होते हैं उसको पूछा जाता है। उसके बाद राजभाषा, एस्टेब्लिशमेंट, ये सारे तो कॉमन ही रहते हैं। तो दोस्तों एक बहुत ही बड़ी अपडेट कहा जा सकता है। अगर आप सपने देख रहे हैं कि हम आगे प्रमोशन करके JEE या अन्य अच्छे लेवल पे पहुँचे, तो आपको अब प्रिपरेशन करना पड़ेगा, आपको अब कंपटीशन फाइट करना पड़ेगा। और आपके अगर अच्छी मेरिट है तो आप आसानी से आप लेवल 1 से लेकर के लेवल 6 में भी जा सकते हैं। तो दोस्तों यही अपडेट था। दोस्तों अगर इसका आपको PDF की आवश्यकता है तो टेलीग्राम का चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ आपको मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे डिपार्टमेंटल एग्जाम से संबंधित स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। धन्यवाद।